Hi everyone, this is Jenish Kota here from Wisdom Commerce Classes, and today we are going to start a new topic of the chapter Dissolution of Partnership Firm. हम टाइप 4 शुरू करने वाले स्टूडेंट्स, जिसमें लिखा हुआ है ऑल द पार्टनर्स आर इंसॉल्वेंट. जितने भी पार्टनर्स थे सारे के सारे पार्टनर्स एक साथ में इंसॉल्वेंट हो चुके हैं. सो जब एक सम के अंदर सारे पार्टनर्स इंसॉल्वेंट हो जाएंगे स्टूडेंट्स, तो हम क्या करेंगे, लेट्स सी. हमें क्या करना होगा स्टूडेंट्स, इस बार जब सारे पार्टनर्स इंसॉल्वेंट हो गए तो बाहर की लायबिलिटी किस तरह से चुकाएंगे, है ना. बाहर वालों के लिए वो बेड डेब्ट हो जाएगा और हमारे लिए वो क्या होगा, डेफिशिएंसी होगा. उतना पैसा हम नहीं चुका पाए बाहर वालों को. सो जब कभी हमें ऐसा कोई सम दिया होगा जिसके रीड करने से हमें पता चल रहा है कि ऑल द पार्टनर्स आर कंप्लीटली इंसॉल्वेंट, सो द स्टेप नंबर 1 हम क्या करेंगे, सारे असेट्स को, सन्ड्री असेट्स को रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर देंगे, जो हम हर बार करते हैं. तो सारे असेट्स को हम क्या करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे. नेक्स्ट इज डोंट ट्रांसफर आउटसाइडर्स लायबिलिटी रियलाइजेशन अकाउंट. अब हम क्या करते थे, जो भी आउटसाइडर्स लायबिलिटी उसको रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करते थे, बट अब हम नहीं करेंगे. जितने भी आउटसाइडर्स लायबिलिटी है, जैसे इस समय आप देख सकते हो सन्ड्री क्रेडिटर्स और बैंक लोन, उसका हम अलग से अकाउंट बनाएंगे और उसको अकाउंट में ही ट्रांसफर करेंगे. तो ये कुछ नया है स्टूडेंट्स, आउटसाइडर्स लायबिलिटी का अलग से अकाउंट बनाना है. कब बनाना है, सिर्फ और सिर्फ जब क्वेश्चन में मेंशन क्या हो, दैट ऑल द पार्टनर्स हैव बिकम इंसॉल्वेंट. स्टेप नंबर 3 हम एक नया अकाउंट बनाएंगे जिसका नाम होगा डेफिशिएंसी अकाउंट. डेफिशिएंसी का मतलब ही होता है कि हमारे फर्म के पास उतने पैसे कम बचे हैं, कम पड़े हैं बाहर वालों को चुकाने के लिए. तो हम क्या करेंगे, डेफिशिएंसी अकाउंट अलग से बनाएंगे. एंड फाइनली सम को टैली करने के लिए बैंक अकाउंट बनाएंगे जिसके अंदर सब कुछ टैली हो जाएगा. सो लेट्स स्टार्ट विद सम नंबर 1 स्टूडेंट्स, व्हिच सेज द बैलेंस शीट ऑफ रूपाली, दीपाली एंड मिताली हु आर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 2:2:1. तो हमें उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है. सो सबसे पहले हमें कैपिटल दिया है, तो ये कहां जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड जाएगा, जो हर बार जाता है. अब सन्ड्री क्रेडिटर्स स्टूडेंट्स, ये रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं होगा, हम अलग से अकाउंट बनाएंगे सन्ड्री क्रेडिटर्स का, उसको क्रेडिट साइड में ट्रांसफर करेंगे. हम बैंक लोन भी अलग से अकाउंट बनाएंगे, बैंक लोन विद द चार्ज ऑफ स्टॉक. तो बैंक लोन भी हम अलग से अकाउंट बनाएंगे स्टूडेंट्स और उसको बैंक लोन के क्रेडिट साइड डाल देंगे. अच्छा, चार्ज का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, ध्यान रखना एकदम. चार्ज का मतलब है कि हमने स्टॉक को गिरवी रखकर बैंक से उधार लिया था. सारे स्टॉक को गिरवी रखकर, चार्ज रखना मतलब गिरवी रखना, और बैंक से उधार लिया था. तो कल जाकर अगर स्टॉक बेचेंगे तो उसका पैसा कंपलसरी हमको बैंक को ही चुकाना पड़ेगा. सो चार्ज का मतलब गिरवी रखना होता है. आफ्टर दैट फिक्स असेट, गुडविल, स्टॉक, ये सारे हमारे असेट्स हैं. तो कहा जाएंगे रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड जाएंगे, जो हम हमेशा करते हैं. बैंक जाएगा बैंक अकाउंट के डेबिट में. एंड कैपिटल तो मिताली का दिया हुआ है, तो कैपिटल के डेबिट साइड जाएगा, बिकॉज असेट में दिया है तो डेबिट साइड जाएगा कैपिटल में. ऑन द अबाउट डेली द फर्म वॉज डिसॉल्व एंड असेट्स रियलाइज. अब क्या हुआ था, असेट्स रियलाइज हुआ है. फिक्स असेट बेचा है हमने. ऑब्वियसली जब कभी हम असेट्स बेचेंगे तो क्या एंट्री आएगी स्टूडेंट्स, बैंक के डेबिट में, और रियलाइजेशन के क्रेडिट में. बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट. आफ्टर दैट क्या दिया था, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 6000. अब हमारा खर्चा हुआ तो इसकी ऑपोजिट एंट्री आएगी, रियलाइजेशन डेबिट टू बैंक क्रेडिट होगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट. ओके, अज्यूमिंग दैट ऑल द पार्टनर्स आर इंसॉल्वेंट. अब यहां पे लिखा है ऑल द पार्टनर्स आर इंसॉल्वेंट, सारे पार्टनर्स इंसॉल्वेंट हो गए. तो अब हमें क्या करना होगा, जब कभी सारे पार्टनर्स इंसॉल्वेंट हो गए तो हम कौन सा अकाउंट बनाएंगे. फर्स्ट रिलेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल और बैंक, जो हम हमेशा बनाते हैं. एक्स्ट्रा क्या बनाएंगे स्टूडेंट्स, आउटसाइडर्स लायबिलिटी एंड डेफिशिएंसी. यहां पर आउटसाइडर्स लायबिलिटी कितनी है हमारी, 2 है. तो हमारी इस सम में टोटल 6 अकाउंट बनेंगे, 6 अकाउंट, जो 3 रेगुलर अकाउंट है वो, प्लस 2 आउटसाइडर्स लायबिलिटी एंड 1 डेफिशिएंसी. तो किस तरह से हम ये 6 स्टार्ट करेंगे, 6 अकाउंट बनाकर सम करेंगे. सो स्टूडेंट्स लेट्स सी. स्टूडेंट्स स्टार्टिंग विद क्वेश्चन नंबर 1 व्हिच इज गिवन टू अस ऑन पेज नंबर 236. मैंने यहाँ पे रियलाइजेशन अकाउंट बनाया है, दिस माय पार्टनर्स कैपिटल, दिस माय बैंक अकाउंट, और 2 आउटसाइडर्स लायबिलिटी है तो उन दोनों के अकाउंट बनाए हैं. एंड फाइनली डेफिशिएंसी अकाउंट बनाया है. डेफिशिएंसी अकाउंट का मतलब ही होता है स्टूडेंट्स, लर्न कर लो, कि इतना पैसा फर्म के पास कम बचा है. सो लेट्स स्टार्ट. हम सम की शुरुआत करेंगे. सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है, पार्टनर्स कैपिटल दिया हुआ है, रूपाली और दीपाली. सो मैं यहां लिखूंगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, और अमाउंट कितना दिया, रूपाली 60,000 रुपीज एंड दीपाली 40,000 रुपीज. आफ्टर दैट हमें सन्ड्री क्रेडिटर्स दिया हुआ है, तो ऑब्वियसली सन्ड्री क्रेडिटर्स के अकाउंट में ही जाएगा. सो दिस माय क्रेडिटर्स अकाउंट, मैं यहां लिखूंगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन. ओके, लायबिलिटी है इसलिए यहां पे क्रेडिट साइड जाएगा स्टूडेंट्स. अमाउंट कितना है, 2,40,000 रुपीज है, 2,40,000 रुपीज.
आफ्टर दैट बैंक लोन का दिया हुआ है स्टूडेंट्स, बैंक लोन कितना है हमारा, यहां पे भी बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखेंगे और अमाउंट कितना आएगा 1 लाख रुपीज आएगा स्टूडेंट्स। ऑब्वियसली सन्ड्री क्रेडिटर्स में हम सन्ड्री क्रेडिटर्स का नाम नहीं लिख सकते, इसलिए बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखेंगे। बैंक लोन में मैं बैंक लोन का नाम नहीं लिख सकता, इसलिए बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखेंगे। आफ्टर दैट सारे असेट्स दिए हुए हैं, अब हम रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में ट्रांसफर करेंगे, जैसे हम हर बार करते हैं, टू सन्ड्री असेट्स अकाउंट विच वी विल अंडरलाइन विद अ पेंसिल। एंड सबसे पहले हमें दिया हुआ है फिक्स असेट्स, फिक्स असेट्स दिया हुआ है, उसके बाद हमें दिया हुआ है गुडविल, एंड आफ्टर गुडविल फाइनली हमें दिया हुआ है स्टॉक। ये तीन हमारे असेट्स हैं। सो जिसका अमाउंट है 2,18,000 सबसे पहले है, आफ्टर दैट 60,000 है, एंड देन 1,20,000 है, विच कम्स टू हाउ मच, 1,80,000, 3,80,000, 4 लाख में 2,000 कम, तो दैट कम्स टू 3,98,000 कुछ आएगा स्टूडेंट्स। आफ्टर दैट हमें क्या दिया हुआ है, बैंक अकाउंट दिया हुआ है, तो मैं यहां बैंक के डेबिट में लिखूंगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, और अमाउंट दिया हुआ है बैंक में हमें कितना स्टूडेंट्स, 2,000 रुपीज दिया हुआ है। एंड फाइनली लास्ट हमें दिया हुआ है मिताली का दिया हुआ है, तो मैं यहाँ पे कैपिटल अकाउंट में डालूंगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, और मिताली के कॉलम में लिखूंगा 40,000 रुपीज। ओके, अब स्टूडेंट्स हमें क्या करना है, एडजस्टमेंट की ओर बढ़ना है। ऑन द अबाउट डेली द फॉर्म वाज डिसॉल्व्ड व्हेन द एसेट रियलाइज्ड। एसेट रियलाइज मतलब पैसा आना, मतलब बैंक इज द रिसीवर, बैंक टू रियलाइजेशन अकाउंट आएगा, बैंक टू रियलाइजेशन अकाउंट, तो बैंक के घर पे रियलाइजेशन, रियलाइजेशन के घर पे बैंक, तो मैं यहां लिखूंगा बाय बैंक अकाउंट विच आई विल अंडरलाइन विद अ पेंसिल। कंपल्सरी आपको पेंसिल से अंडरलाइन करना है। सबसे पहले मैं फिक्स असेट लिखूंगा, दो चीज है, फिक्स असेट, एंड आफ्टर दैट व्हाट डू वी हैव स्टॉक। ओके, फिक्स असेट का अमाउंट कितना आया स्टूडेंट्स, 1,80,000 आया, 1,80,000 आया है। ओके, नेक्स्ट इज स्टॉक आया 1,04,000 रुपया, 1,04,000 रुपया, तो टोटल कितना हो गया 2,84,000, 2,84,000 होगा। सो रियलाइजेशन के घर पे बैंक, बैंक के घर पे रियलाइजेशन, 2,84,000 रुपीज। आफ्टर दैट हमें रियलाइजेशन एक्सपेंस भी बोला है स्टूडेंट, रियलाइजेशन एक्सपेंस बोला है, सो यहाँ पे क्या करेंगे, खर्चा हुआ है, मतलब बैंक इज द गिवर, तो यहां पे आएगा बाय रियलाइजेशन अकाउंट, और यहां पे रियलाइजेशन के घर पे क्या आएगा, टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट, रियलाइजेशन के घर पे बैंक, बैंक के घर पे रियलाइजेशन, और किस चीज का अमाउंट लिखेंगे, यहां पे रियलाइजेशन एक्सपेंस हुआ है, सो मैं यहां पे नीचे नोट लिखूंगा रियलाइजेशन एक्सपेंस, और अमाउंट दिया हुआ है हमें कितना स्टूडेंट, 6,000 रुपीज, सो 6,000 रुपीज आएगा। सो रियलाइजेशन के घर पे बैंक, बैंक के घर पे रियलाइजेशन, 6,000 रुपीज। अच्छा स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे हमारा सम हो चुका है कंप्लीट। हम आउटसाइडर्स लायबिलिटी को फिलहाल नहीं चुकाएंगे। क्यों नहीं चुकाएंगे, बिकॉज सारे पार्टनर्स इंसॉल्वेंट हो चुके हैं, हमें पता ही नहीं है कि हमारे पास पैसा है या नहीं है। सो फिलहाल यहाँ पे हम सम कंप्लीट करेंगे और टैली की ओर बढ़ेंगे। अब स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है दैट यू पे अटेंशन थ्रू आउट दिस एंटायर टाइम कि टैली किस तरह से हो रहा है। सो लेट्स सी विच साइड इज हैवी, दिस इज 3,98,000, ऑब्वियसली ये साइड ज्यादा हैवी है, 3,98,000, 4,04,000, तो ये 4,04,000 होगा, और 4,04,000 अगर ये साइड है तो यहाँ पे भी मैं लिखूंगा 4,04,000 रुपए, एंड 4,04,000 माइनस 2,84,000, तो 2,84,000 मतलब 1,16,000 और 4, 1,20,000 रुपए आएंगे स्टूडेंट्स। 1,20,000 हमारा क्या हुआ है, नेट लॉस हुआ है 1,20,000 रुपीज का। व्हाट इज द रेशियो गिवन टू अस, 2:2:1, मतलब डिवाइड बाय 5 करना होगा। तो अगर 1,20,000 को मैं डिवाइड बाय अगर 5 करूंगा स्टूडेंट्स, तो दैट कम्स टू हाउ मच, 2 और 4, 24,000 आएगा। सो 2:2:1 है, तो दैट कम्स टू हाउ मच, 48,000 एंड 24,000। तो मैंने क्या किया स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैंने तीनों को डिवाइड किया हुआ है, पहले 5 से डिवाइड किया, फिर मल्टीप्लाई बाय 2, मल्टीप्लाई बाय 2 एंड मल्टीप्लाई बाय 1 किया है। ओके, सो अब इसको नॉर्मल सम की तरह हम करेंगे। यहां पे मैं क्या लिखूंगा, बाय नेट लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और तीनों पार्टनर का नाम लिखेंगे। सबसे पहले है रूपाली, फिर है दीपाली, एंड फाइनली है मिताली। ओके, सो इन तीनों को ट्रांसफर, यहाँ पे क्रेडिट है तो यहाँ पे डेबिट साइड लिखेंगे टू
नेट लॉस ब्रॉट डाउन अमाउंट कितना है 48,000 एंड 24,000. सब तीनों को क्लोज करेंगे स्टूडेंट्स. लेट्स चेक विच साइड इज हेवियर. विच स्टार्टिंग विद मिताली. मिताली का स्टूडेंट्स ये साइड हेवी है 64,000. सो यहाँ पे भी आएगा 64,000 एंड 64,000 माइनस 0 कम्स टू हमें 64,000 ही आएगा. नेक्स्ट इज आफ्टर दैट दीपाली का अगर हम देखेंगे तो डेबिट साइड ज्यादा हैवी है 48,000 एंड 48,000 माइनस 40 कम्स टू हाउ मच 8,000 रुपीज. एंड रूपाली का अगर हम देखेंगे तो क्रेडिट साइड ज्यादा हैवी है 60,000 एंड 60 माइनस 48 कम्स टू हाउ मच 12,000 रुपीज. अब स्टूडेंट्स यहां से अगर हम देखें तो रूपाली का क्रेडिट हैवी है, मतलब शी इज अ क्रेडिटर टू द फर्म, मतलब हमें रूपाली को चुकाना है. और अगर इन दोनों पार्टनर का देखें दीपाली और मिताली का डेबिट हैवी है, मतलब ये दोनों डेटर है फर्म के जिनसे पैसा आने वाला है. बट नाउ सिंस ऑल द थ्री पार्टनर्स आर इंसॉल्वेंट, ना ही इनसे कुछ पैसा आने वाला है और ना ही हम इन्हें कुछ पैसा देंगे. मतलब पार्टनरशिप फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे तो ना ही पैसा आएगा ना ही पैसा देंगे. ओके, तो ये तीनों कहाँ ट्रांसफर होगा? डेफिशिएंसी अकाउंट में. सो आप लर्न कर लो. द फर्स्ट स्टेप इज टू कंप्लीट रियलाइजेशन अकाउंट, सेकंड स्टेप इज टू कंप्लीट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और हम यहां से कहाँ डालेंगे? डेफिशिएंसी अकाउंट. ओके, तो जब कभी अगर ऑल द पार्टनर्स इंसॉल्वेंट हो गए तो ये यहां से हमेशा टू डेफिशिएंसी अकाउंट में ही जाएगा. यहाँ पे टू डेफिशिएंसी अकाउंट और यहाँ पे भी लिखेंगे बाय डेफिशिएंसी अकाउंट. ओके, तो ये डेबिट अमाउंट वहां पे क्रेडिट में चला जाएगा और ये क्रेडिट अमाउंट वहां पे डेबिट में चला जाएगा. सो लेट्स स्टार्ट विद दिस अमाउंट. पहले रूपाली का देखेंगे तो रूपाली का यहाँ पे लिखेंगे बाय रूपालीज कैपिटल अकाउंट. और रूपाली का कितना अमाउंट था स्टूडेंट्स? रूपाली का अमाउंट डेबिट में 12,000 था तो यहाँ पे 12,000 आ जाएगा. एंड उसके बाद हम देखेंगे दीपाली और मिताली. तो यहाँ पे दीपाली और मिताली दिया हुआ है तो यहाँ लिखूंगा टू दीपालीज कैपिटल अकाउंट, टू मितालीज कैपिटल अकाउंट. और अमाउंट कितना दिया हुआ है? 8,000 एंड 64,000. अब हम डेफिशिएंसी को क्लोज करेंगे स्टूडेंट्स. डेफिशिएंसी अकाउंट को क्लोज करेंगे. डेबिट साइड इज हैवी 64 प्लस 8 कम्स टू हाउ मच 72,000. यहाँ पे भी आएगा 72,000. 72 माइनस 12 कितना होगा? 60,000. सो स्टूडेंट्स मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ जितना अमाउंट डेफिशिएंसी में आएगा उसका मतलब क्या है कि इतना पैसा हमारे पास कम है. इतना पैसा हमारे पास कम है. देखो स्टूडेंट्स अब हमारी दो लाइबिलिटी है, हमारी दो आउटसाइडर्स लाइबिलिटी है, क्रेडिटर्स भी और बैंक लोन भी है. बट मैं बैंक लोन को सारे के सारे पैसे चुका दूंगा. पूछो क्यों? बैंक लोन को सारे के सारे पैसे इसलिए चुका दूंगा बिकॉज बैंक लोन लेने के टाइम हमने क्या गिरवी रखा था? स्टॉक गिरवी रखा था. और देखो स्टॉक का अमाउंट हमें दिया हुआ है कि हमने जब स्टॉक बेचा 1,04,000 रुपए आए. तो इन शॉर्ट जब हम स्टॉक बेचेंगे तो ऑब्वियसली उस पैसे से सबसे पहले हमें किसको चुकाना होगा? बैंक लोन को चुकाना होगा, बैंक की लाइबिलिटी चुकानी होगी. बिकॉज हमने बैंक को स्टॉक उधारी गिरवी रखकर हमने उसको बैंक से लोन लिया था. तो इन शॉर्ट बैंक को पूरा का पूरा पैसा चुका देंगे. क्यों? बिकॉज हमने स्टॉक उधार रखा था, गिरवी रखा था, इसीलिए. अच्छा, अगर बैंक को अगर पूरा का पूरा पैसा चुका देंगे उसकी एंट्री क्या आएगी? बैंक इज द रिसीवर, बैंक लोन, और हमारे पास से पैसे जाएंगे तो हमारे बैंक में से पैसे जाएंगे. सो हु इज द रिसीवर? बैंक लोन इज द रिसीवर. तो मैं यहाँ लिखूंगा टू बैंक अकाउंट और इसको पूरा का पूरा पैसा चुका रहा हूँ स्टूडेंट्स. मैं पूरा का पूरा कंप्लीट पैसा चुका रहा हूँ. सो ये पूरा का पूरा हमारा अकाउंट ही क्लोज हो जाएगा. अच्छा, सो अब बैंक लोन के घर पे बैंक, तो बैंक के घर पे यहाँ पे आएगा बाय बैंक लोन अकाउंट, बाय बैंक लोन अकाउंट. सो स्टूडेंट्स अगर आप समझोगे यहाँ पर दो आउटसाइडर्स लाइबिलिटी थी, उसमें से बैंक लोन को मुझे पूरे के पूरे पैसे चुकाने पड़े, एक भी उसको कम नहीं होगा, एक भी उसको डेफिशिएंसी नहीं आएगा बिकॉज उसके यहाँ पर हमने गिरवी रखा था. क्या गिरवी रखा था? हमारा एक एसेट गिरवी रखा था और जिसको हमने बेचा है 1,04,000 में, इसीलिए हम उसे पूरे के पूरे पैसे चुका देंगे. अब क्वेश्चन ये बनता है कि हमारे पास 60,000 रुपीज कम है, डेफिशिएंसी मतलब उतने पैसे कम है. तो अब ये किसका ट्रांसफर होगा? क्रेडिटर्स. बिकॉज क्रेडिटर्स को हमें कितना चुकाना था? 2,40,000. तो यहाँ पे आएगा बाय क्रेडिटर्स अकाउंट. ओके, तो डेफिशिएंसी के घर पे क्रेडिटर्स, तो क्रेडिटर्स के घर पे मैं यहाँ लिखूंगा टू डेफिशिएंसी अकाउंट, टू डेफिशिएंसी अकाउंट. और डेफिशिएंसी में कितना आएगा स्टूडेंट्स? अमाउंट 60,000 आएगा. इसका क्या मतलब हो गया? मुझे टोटल 2,40,000 रुपए चुकाने थे. ओके, 2,40,000 चुकाने थे, लेकिन मेरे पास कितने पैसे कम है? डेफिशिएंसी मतलब कम होना. 60,000 कम है, मतलब मैं उसको कितना चुका पाऊंगा? सिर्फ और सिर्फ 1,80,000 ही चुका पाऊंगा. तो यहाँ पे मैं लिखूंगा टू बैंक अकाउंट बिकॉज उतना पैसा मैं उसको चुकाऊंगा. तो क्रेडिटर्स के घर पे बैंक, तो बैंक के घर पे आएगा क्रेडिटर्स, बाय क्रेडिटर्स अकाउंट. सो स्टूडेंट्स इसका क्या मतलब हुआ? क्रेडिटर्स को हमने पूरा पैसा नहीं चुकाया, सिर्फ और सिर्फ कितना पैसा चुकाया? सिर्फ और सिर्फ
1,80,000 ही चुकाया। क्यों ऐसा हुआ 1,80,000 ही चुकाया? बिकॉज हमारे फॉर्म के पास 60,000 कम थे, 60,000 कम थे। अब फाइनली इसको क्लोज करेंगे। लेट्स से 2,84,000 प्लस 2 कम्स टू 2,86,000, और यहाँ पे भी 1,80,000, 2,80,000 और 2,86,000, और ये हमारा क्या हो चुका है स्टूडेंट्स, टैली हो चुका है। तो आपको चाहिए तो आप स्टेप लिख लो। स्टेप नंबर 1 हमेशा रिलेशन अकाउंट को कंप्लीट करो। स्टेप नंबर 2 पार्टनर्स कैपिटल में डालो। पार्टनर्स कैपिटल में जो भी अमाउंट बैलेंसिंग फिगर आएगा वो हमेशा डेफिशिएंसी में ही जाएगा, और डेफिशिएंसी का मतलब है कि इतने पैसे हमारे पास कम हैं। अब जो पैसे कम रहेंगे वो हम क्या करेंगे, हम आउटसाइडर्स लाइबिलिटी को भी उतना पैसा कम देंगे। मतलब ये जो क्रेडिटर्स था उसको 2,40,000 चुकाना था, पर हमारे पास कितना कम था, 60,000 कम था। मतलब हम कितना चुका पाए, सिर्फ और सिर्फ 1,80,000 चुका पाए। तो 1,80,000 हमारे पास से बैंक में से चला गया, इसलिए बैंक के क्रेडिट में आया। और फाइनली हमारा लास्ट स्टेप होगा कि हमें बैंक को टैली करना है स्टूडेंट्स। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द एंटायर सम नाउ। फाइनली अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे सम को अंडरलाइन करेंगे। स्टूडेंट्स इफ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग द एंटायर सम you can directly call me, okay? You can also drop a comment in the comment box students. अगर आपको कोई डाउट है तो हम will try to reach out to you and explain you everything in detail personally. So हम सारे अकाउंट को प्रॉपरली अंडरलाइन करेंगे। प्रेजेंटेशन which will surely carry a very important part in your board exam. And this is the last type of this chapter, that is पार्टनरशिप फाइल। दिस इज डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म वाले में। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस स्टूडेंट्स। थैंक यू सो वेरी मच। प्लीज लाइक आवर वीडियो ऑन यूट्यूब। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।